एनी स्टूडेंट बता विजिबल है? ओके ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग पे भी लगा दूं। ठीक है, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, ओके बेटा, मैं स्लाइड ओपन कर रही हूँ। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्किंग का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 21 है। ठीक है, वही सेम बुक फॉलो करेंगे। ठीक है, जिसके तमाम लेक्चर्स को हम लोगों ने पहले फॉलो किया था। मैं तमाम जो आपको पढ़ा रही हूँ, मैं इसी बुक से पढ़ा रही हूँ आपको। आपका सारा मटेरियल इसी बुक्स में से है। कुछ स्टूडेंट्स एडमिट हो रहे हैं, मैं उनको एडमिट कर दूं, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। अच्छा जनाब, हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होती हैं। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं हमारे पास? एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सेकेंड वन इज द application software, and third one is the malicious software. Basically we have 3 types of softwares. Which one? At first position you can say system software, second application software, and third one is the malicious software. स्टार्टिंग के जो 2 मैंने आपको बताई हैं कैटेगरीज ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट आर, मतलब आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो डिजायरेबल होती हैं। लेकिन जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं वो डिजायरेबल नहीं होते, वो आपको नहीं चाहिए होते, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप इसको अनवांट, आप कह सकते हो ये अनवांटेड सॉफ्टवेयर की टाइप है मेलिशियस सॉफ्टवेयर। मेलिशियस, अच्छा अगर आप कहें सिस्टम सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशंस कौन सी हैं, सिस्टम, आप सबको ये चीज़ पता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशंस में मेरे पास कौन आ जाती है? मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, मेरे पास ड्राइवर्स आ जाते हैं, कि सब मेरे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन है। ठीक है, अगर मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करूं तो एलएमएस जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो कौन है हमारा? वो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं वो अनडिजायरेबल होते हैं। इसके अगर मैं कॉमन एग्जांपल की बात करूं तो उसमें वायरसेस आ जाते हैं, वॉर्म्स आ जाते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस आ जाते हैं, स्पाईवेयर आ जाते हैं हमारे पास। ये टाइप्स है किसकी? मेलिशियस सॉफ्टवेयर की। जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं उनको आप कह सकते हो कि दे आर डिजाइन टू डैमेज और डू अदर अनवांटेड एक्शन। वो डैमेज, डैमेज मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटा, डिलीशन ऑफ द डेटा, इंसर्शन ऑफ द डेटा। तो ये क्या करता है, जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है ये क्या करता है, ये डैमेज क्रिएट कर रहा होता है, डैमेज कर रहा होता है किसको? हमारे डेटा को, हमारे सिस्टम को। और अनवांटेड एक्शन, वो एक्शन जो हमें डिजायर्ड नहीं है, ये वो परफॉर्म कर रहा होता है। आज थोड़ा सिस्टम मेरा स्लो हो गया, आई डोंट नो व्हाई, शायद मैंने मल्टीपल चीजें ओपन की हुई हैं। अच्छा जनाब, हमारे पास क्या है, कुछ टर्मिनोलॉजीज वगैरह हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ है वायरस। वायरस क्या होता है बेटा? काइंडली अपने आप को म्यूट कर दें। मैं 1 मिनट स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा शेयर करती हूँ। थोड़ा इश्यू हो रहा है शेयरिंग में आज। मैंने असल में मल्टीपल टास्क ओपन किए हुए, तो मैं उनको बंद कर दूं। ओके, होप सो कि अब चल जाएगा ये। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, विजिबल है?
विजिबल है बेटा स्लाइड्स? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अच्छा, हमारे पास टर्मिनोलॉजीज ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है? वायरस सबसे पहले आ रहा है। ठीक है, वायरस क्या होता है? ये अपने आप को अटैच कर रहा होता है किसी प्रोग्राम के साथ। मतलब कोई भी आपकी फाइल हो सकती है, आपकी एक्सी फाइल हो सकती है, सिस्टम फाइल हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स फाइल हो सकती है। वायरस क्या होता है? वायरस किसी फाइल के साथ, किसी प्रोग्राम के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, अटैच होने के बाद उसको इफेक्ट कर देता है। इफेक्ट करने के बाद फिर ये किसी और फाइल को देखेगा जो अनइफेक्टिव होगी। अनइफेक्टिव फाइल को देके ये फिर दोबारा उस पे अपने आप को क्या करेगा? प्रोपोगेट करेगा, फर्दर अपनी कॉपीज क्रिएट करेगा, रेप्लिकेशन करेगा वायरस। तो वायरस क्या होता है? एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में प्रोपेगेट हो रहा होता है। जबकि वर्म क्या होता है? वर्म क्या कर रहा होता है? ये भी अपनी कॉपीज क्रिएट कर रहा होता है, ये भी प्रोपोगेट हो रहा होता है, लेकिन ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा रहा होता है। वायरस क्या होता है? एक फाइल से दूसरी फाइल। फाइल आपकी एक्सी फाइल भी हो सकती है, ठीक है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन की, डॉक्यूमेंट्स की कोई फाइल हो सकती है, आपकी कोई भी सिस्टम फाइल हो सकती है। जबकि वर्म क्या करता है? मींस वर्म इफेक्ट किसको कर रहा होता है? वर्म इफेक्ट आपके नेटवर्क को कर रहा होता है। वायरस किसको इफेक्ट कर रहा है? वायरस आपके सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि विद इन अ सिस्टम वी हैव डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट फाइल्स। तो वायरस क्या करता है? उन सबको इफेक्ट कर रहा होता है। तो विद इन अ सिस्टम ये क्या कर रहा है? फाइल्स को डैमेज कर रहा है, फाइल्स को इफेक्ट कर रहा है। जबकि वर्म क्या कर रहा होता है? ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में प्रोपगेट होता है। ये एक पूरे के पूरे नेटवर्क को इफेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ है लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब क्या होता है? लॉजिक बॉम्ब ये होता है कि ट्रिगर्ड व्हेन कंडीशन अकर्ड। ये कब होगा? लॉजिक बॉम्ब कब एक्टिव होगा, कब एक्टिव स्टेट में आएगा? जब कंडीशन मीट करी होगी, हमने उसके लिए कोई कंडीशन डिफाइन की होगी। जैसे ही वो कंडीशन ट्रू होगी, तो लॉजिक बॉम्ब जो हमारे पास है मलेशिया प्रोग्राम में जो हमारा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कंडीशन ये लिख देती हूँ कि अगर मेरी हार्ड डिस्क या मेरी हार्ड ड्राइव 2 GB से ज्यादा यूटिलाइज हो रही है, तो आप लॉजिक बॉम्ब को एक्टिवेट कर दो। तो जैसे ही मेरी हार्ड डिस्क यूटिलाइजेशन अबव 2 GB जाएगी, तो लॉजिक बॉम्ब क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। तो लॉजिक बॉम्ब डिपेंड्स ऑन सम ट्रिगर्स, डिपेंड्स ऑन सम कंडीशन। जैसे ही वो कंडीशन ट्रू होगी, तो ये एक्टिवेट होगा, अदरवाइज ये एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं ट्रोजन हॉर्स की। इसमें क्या होता है? ये क्या कर रहा होता है? ट्रोजन हॉर्स में क्या होगा? अगर मैं इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको दूं, इसकी बेस्ट एग्जांपल है गेम। आप गेम जो भी प्ले कर रहे होते हो ऑनलाइन फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपका गेम तो प्ले हो ही रहा होता है, ठीक है, दैट इज यूर डिजायरेबल, है ना? आपको डिसाइड किया कि मैंने गेम खेलना है, मैंने गेम प्ले करना है, डिजायरेबल एक्शन तो परफॉर्म हो रहा होगा, लेकिन हिडनली एडिशनल फंक्शनैलिटीज भी परफॉर्म हो रही होंगी। मतलब फ्रंट पे तो आपको ये लग रहा है कि गेम खेलो, लेकिन बैक एंड पे आपके पास क्या हो रहा होगा? हिडनली आपके पास वायरस इंसर्ट हो रहा होगा, जिसको हम ट्रोजन हॉर्स कह रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है किट। हमारे पास वायरस जनरेटर भी मौजूद हैं, जो क्या करते हैं? वो टूल हैं जो वायरस ऑटोमेटिकली जनरेट कर देते हैं, जिसको हम किट का नाम देते हैं। फिर मेरे पास है स्पैमर। स्पैमर क्या होता है? यूज टू सेंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ अनवांटेड फेक ईमेल्स। ठीक है, तो स्पैमर कहाँ यूज होगा? जहाँ पे हमें फेक ईमेल्स वगैरह करनी है, वहां पर। इस स्लाइड में अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ ले बेटा। आज का जो लेक्चर है हमारा स्लाइड्स बेस्ड है, ठीक है। थोड़ी सी आज हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर आएंगे। तो आज हम लोग किसकी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? आज हम मिलिशियस प्रोग्राम के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया था हमारे पास 3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मेलिशियस सॉफ्टवेयर। जो बच्चे लेट जिन्होंने ज्वाइन किया उनके लिए मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं बेटा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे LMS हो गया मेरे पास,
ठीक है, एप्लीकेशन यूज कर रही हूँ। और सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ, मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरे जो ड्राइवर्स ये सब के हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाते हैं, उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। और मलेशियस में जो मैं अभी ये डिस्कस किए मैंने, वायरस, वॉर्म्स, लॉजिक बॉम्ब्स, ट्रोजन हॉर्स, गेट स्पैमर्स, ये सारे के सारे मलेशियस प्रोग्राम में, मलेशियस सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। इस स्लाइड तक किसी को कंफ्यूजन है तो काइंडली पूछ ले बेटा। ओके, अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफरेंस क्या है वर्म और वायरस के दरमियान। फॉर एग्जांपल मेरा अगर आपसे ये क्वेश्चन हो, वर्म और वायरस में डिफरेंस क्या है, तो आपने अभी पीछे ये चीज देखी थी कि दोनों में डिफरेंस क्या था। वर्म किसको इफेक्ट कर रहा था? वर्म एक नेटवर्क को इफेक्ट कर रहा था, जबकि वायरस एक सिस्टम को इफेक्ट कर रहा था। क्यों? वायरस क्या होता है, एक फाइल से दूसरी फाइल को इफेक्ट कर रहा होता है, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम को इफेक्ट कर रहा होता है, जबकि वर्म एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को इफेक्ट कर रहा होता है, जो एक नेटवर्क में सारे कनेक्टेड नहीं। तो वर्म क्या कर रहा है, एक नेटवर्क को इफेक्ट कर रहा है, जबकि वायरस किसको इफेक्ट कर रहा है? वायरस हमारे पास एक पूरे सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है। एक और डिफरेंस दोनों में क्या है, जो वर्म्स हैं वो ऑटोमेटिकली प्रोपोगेट होते हैं, उनको ह्यूमन असिस्टेंस की जरूरत नहीं होती, जबकि वायरस को ह्यूमन असिस्टेंस की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर जब तक एक ह्यूमन बीइंग फाइल नहीं ओपन करेगा, चाहे वो एक्सी फाइल है, डॉक फाइल है, कोई ईमेल है, जब तक वो उसको ओपन नहीं करेगा तब तक वो वायरस नहीं प्रोपोगेट हो सकता। तो वायरस को प्रोपोगेट करने के लिए ह्यूमन बीइंग की असिस्टेंस जरूरत पड़ती है, रिक्वायर्ड होती है, जबकि वर्म को रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, ट्रोजन का मैंने पहले भी बताया था, दोबारा बता देती हूँ। डिजायरेबल फंक्शनैलिटी तो दे रहा ही होता है, लेकिन हिडनली मलिशियस ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहा होता है। जिस मैंने आपको कहा था, आपने एक गेम रन किया, गेम प्ले किया, गेम तो प्ले हो ही रहा होगा, लेकिन बैक एंड में क्या हो रहा होगा, आपके पास मलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होंगी। मलिशियस एक्टिविटी आपको पता है ना, कि अभी मैंने बताया मलिशियस एक्टिविटीज क्या होती है, ये वायरस वॉर्म ये सब चीजें हम लोग अभी देख चुके हैं। ठीक है, कंप्यूटर वायरसेस के बारे में बहुत ज्यादा कमेंट्स हैं, गॉट अ लॉट ऑफ कमेंट्स। ठीक है, अगर सोशल मीडिया में देखें तो वायरसेस और ये जो हमारे पास मिलिशियस हैं, बाकी कंटेंट्स, इन सब के बारे में बहुत ज्यादा आपको कमेंट्स मिलेंगे मल्टीमीडिया उस पे, सोशल मीडिया पे। ठीक है, और हो क्या रहा होता है, ये कोई मूवीज वगैरह होगी इस तरह की, कोई गेम्स वगैरह हो गए, इनमें क्या होती है, इनके थ्रू आपके पास ये आ रही होती है। अच्छा, मेरे पास एक मुबशिर शहबाज है, मेरे को एक मिनट एडमिट कर लूँ। अच्छा, और ये बहुत हाई कंसर्न का मैटर है। ये जरा एक डायग्राम में जो दिखा रही हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। इसको मैं थोड़ा वाइडली ओपन कर लेती हूँ। ओके, अच्छा, ये डायग्राम मैंने एक ओपन की है। इसको जरा देखिएगा सब बच्चे। इसमें हमारे पास दो तरह की कैटेगराइजेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं पेन यूज कर लेती हूँ। इसमें हम लोग बेटा दो तरह की कैटेगराइजेशन यूज कर सकते हैं। मलिशियस प्रोग्राम की टू टाइप्स ऑफ कैटेगराइजेशन आप कर सकते हो। एक क्या, कि वो प्रोग्राम विच नीड्स अ होस्ट प्रोग्राम। ठीक है, होस्ट प्रोग्राम मतलब वो मलिशियस प्रोग्राम जिनको किसकी जरूरत है, जिनको होस्ट की जरूरत है। जब तक उनके पास होस्ट नहीं होगा वो आगे प्रोपोगेट नहीं हो सकते। ठीक है,
समीउल्लाह, ओके। और दूसरे कौन से हैं? दूसरे वो वाले हैं जो इंडिपेंडेंट है मेरे पास, इंडिपेंडेंट। दो तरह की मेरे पास क्या है, मलिशियस प्रोग्राम होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं वायरस की बात करूं, अगर आपको याद हो मैंने भी बात की थी, वायरस को प्रोपोगेट होने के लिए क्या करना होता है, वायरस को किसी न किसी फाइल के साथ अटैच होना पड़ता है। ठीक है, कोई मेरे पास फाइल है, उसके साथ वायरस अटैच्ड हो जाएगा, उसको इफेक्ट करेगा, फिर वहां से वो फर्दर अपनी कॉपीज क्रिएट करेगा। अगर कोई ऐसी फाइल नहीं होगी, मतलब नीड्स होस्ट प्रोग्राम, अगर इसके पास होस्ट प्रोग्राम नहीं होगा तो ये प्रोपोगेट नहीं हो पाएगा। जबकि वर्म और ज़ोंबी जो हैं ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब इनको होस्ट प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ती, इनको किसी होस्ट पे डिपेंड नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली प्रोपोगेट हो जाते हैं। ठीक है, किस तरीके से प्रोपोगेट होते हैं मैं एक और डायग्राम अगर आपको दिखाऊं, मेरे पास होगी वो, शायद मैं थोड़ा आगे है मेरे पास, ये जरा डायग्राम देखें। देखिए मेरे पास बेटा ये एक फाइल थी, टारगेटेड होस्ट फाइल थी मेरे पास ये वाली। ठीक है, ये टारगेटेड होस्ट फाइल थी। वायरस क्या हुआ, वायरस आया, आके इसके साथ क्या हो गया, अटैच्ड हो गया। ठीक है, इसके साथ क्या हो गया, अटैच्ड हो गया। इसके साथ अटैच्ड होने के बाद अब मेरी ये जो टारगेट फाइल थी अब ये इन्फेक्ट हो गई है, ये अब इन्फेक्टेड होस्ट फाइल हो गई है। अब वायरस इसके साथ अटैच्ड होके फर्दर अपनी कॉपीज क्रिएट करेगा। फिर अब ये वायरस जाएगा किसी और अनइफेक्टिव फाइल को देखेगा और उसके साथ जाके अटैच, उसको टारगेट बनाएगा, टारगेट बना के उसके साथ अपनी कॉपी क्रिएट करके उसको भी इफेक्ट कर देगा। ये बात समझ आई है या नहीं आई बच्चों? बेटा आवाज नहीं आ रही, एनी स्टूडेंट जरा बोले बेटा। यस मैम, आ रही है आवाज। ठीक है बेटा। अच्छा थोड़ा ना थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ बोला करो ताकि पता चले बच्चे जाग रहे हैं ना। ठीक है, अच्छा हमारे पास क्या हुआ, मलेशियस सॉफ्टवेयर की मैंने कहा कि दो तरह की होगी, एक इंडिपेंडेंट टाइप हो गई, ठीक है, जिसको मतलब फर्दर प्रोपोगेट होने के लिए किसी होस्ट की जरूरत नहीं होती, और एक टाइप वो है जिसको होस्ट की जरूरत होती है, वो होस्ट के थ्रू प्रोपोगेट कर रहा होता है। अब हम लोग इंडिविजुअली सबको देखते हैं कि ट्रैप डोर्स क्या होते हैं, लॉजिक बॉम्ब्स क्या होते हैं, ट्रोजन वायरस ये सब क्या होते हैं, इनको थोड़ा थोड़ा सबका व्यू लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये होस्ट बेस वाली बात मेरी समझ आ गई है सबको कि इसको होस्ट की जरूरत होती है, इसको होस्ट की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा एक और कैटेगरी, कैटेगराइजेशन के लिए एक और टेक्निक हम लोग यूज कर सकते हैं, रेप्लिकेशन। ये जो शुरू के तीन है ना, ट्रैप डोर हो गया, लॉजिक बॉम्ब हो गया, ट्रोजन हो गया, ये जो तीनों हैं इनको हम अलग कैटेगरी में रख सकते हैं और इन तीन को हम अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। किस बेस पे, कि जो वॉर्म है, ज़ोंबे है और वायरसेस हैं, ये तीनों अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं या अपनी कॉपीज बना रहे होते हैं। जबकि ट्रोजन हॉर्स हो गया, लॉजिक हो गया, ट्रैपडोर्स हो गया, ये अपनी कॉपीज क्रिएट नहीं कर रहे होते। तो अगर मैं कहूँ कि मलिशियस सॉफ्टवेयर की कैटेगराइजेशन करो, तो आप कह सकते हो कि इसकी कैटेगराइजेशन टू बेसिस पे हो सकती है। पहला बेसिस क्या, कि वो जिनको होस्ट की जरूरत है और जिनको होस्ट की जरूरत नहीं है, पहला कैटेगरी का आप कह सकते हो थ्रेशोल्ड, या आपकी टेक्निक किसकी बेस पे कर रहे हो। सेकेंडली आप किस तरह कह सकते हो कि आप इनको इस तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, वो जो रेप्लिकेट होते हैं और वो जो रेप्लिकेट नहीं होते। ठीक है, होस्ट बेस और जो होस्ट बेस नहीं है। और सेकंड कैटेगरी क्या है, रेप्लिकेशन बेस्ड, वो अपने आप को जो रेप्लिकेट कर रहे हैं और जो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर रहे। तो हमारे पास कैटेगरीज टू बेस पे हो सकती है, एक इसकी बेस पे हो सकती है, एक होस्ट की बेस पे हो सकती है और दूसरी रेप्लिकेशन की बेस पे हो सकती है। तो आप इसकी दो तरह की कैटेगराइजेशन कर सकते हो। सबसे पहले हम ट्रैप डॉट्स देखते हैं, ट्रैप डॉट्स क्या होता है। जो ट्रैप डोर्स होते हैं ना, उसको हम बैक डोर भी कहते हैं, ट्रैप डोर को बैक डोर भी कहते हैं। ये मेन इंटरेस्ट नहीं होती, ये मैन एंट्रेंस नहीं होती। जैसा एक फ्रंट गेट होता है ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ बीम्स में आप जा रहे हो, ठीक है, एक मेन इंटरेस्ट है जहाँ पे गार्ड खड़े हैं, वो आपका फीवर भी चेक कर रहे हैं, मास्क वेयर किया है कि नहीं किया, आपने आईडी कार्ड होल्ड किया कि नहीं किया, वो आपकी सारी सिक्योरिटी मेजरमेंट चेक कर रहे हैं, मेन इंटरेस्ट है। एक सेकंड इंटरेस्ट हो सकती है कि फॉर एग्जांपल जो हमारे पार्किंग से एक और गेट इंटर होता है जो पहले छत की तरफ जा रहा होता था, फॉर एग्जांपल गलती से वो खुला हुआ रह गया, वहां से इंटर हो गए हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या होती है, एक तो मेन इंट्रेंस होती है,
जहाँ पे सारी सिक्योरिटी मेजर या प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है। लेकिन एक कौन सी एंट्रेंस होती है, एक बैकडोर एंट्रेंस होती है, जहाँ पे आप सिक्योरिटी मेजरमेंट्स को या सिक्योरिटी प्रोसीजर्स को क्या कर देते हो, बाईपास कर देते हो। आप एज यूजुअल जो सिक्योरिटी प्रोसीजर होता है उसको फॉलो नहीं करते, उसको बाईपास करते हुए एंट्रेंस हासिल कर लेते हो। ठीक है। होता क्या है कि जब आपका कोई प्रोग्राम आपका कोई मतलब एप्लीकेशन या कोई प्रोग्राम डेवलप हो रहा होता है, तो उसको बार बार क्या किया जाता है, उसको बार बार टेस्ट किया जाता है, डिबगिंग वगैरह की जाती है उस पे। ठीक है। तो उसके लिए वो उनके पास एक एंड ट्रैप डोर या बैक डोर लेफ्ट किया जाता है, रखा जाता है। क्योंकि अभी आपका फ्रंट एंड नहीं बना होता ना, फ्रंट एंड आपका नहीं बना हुआ, आप पीछे चेक कर रहे हो कि यार मैंने जो लॉजिक बनाई है, आइदर वो मेरी लॉजिक ठीक है या गलत है, आप उसको डीबग और टेस्ट करके बार बार देख रहे होते हो, है ना। तो जब उसकी डीबगिंग और टेस्टिंग के लिए जो आपने एंड रखा होता है, तो वो जो एंड है ना, अटैकर उसको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। वहां से क्या करता है, उसको एज अ बैकडोर यूज करके आपके जो प्रोग्राम है उसमें क्या इंसर्ट कर देता है, मिलिशियस एक्टिविटीज को इंसर्ट कर देता है। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको ये करना चाहिए कि जब प्रोग्राम डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उस वक्त कोशिश करनी चाहिए कि बैक डोर या ट्रैप डोर जो है वो अटैकर के लिए मतलब उससे एंट्रेंस उसके लिए मुश्किल बनाई जाए, वहां से उसके लिए एंट्रेंस पॉसिबल ना हो। ठीक है। लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब से पहले मैं एक मिनट अटेंडेंस देख लेती हूँ, एक्टिवेट हो तो आज अटेंडेंस मैं आपकी ले लेती हूँ। ठीक है, मैं चेक करती हूँ कि अटेंडेंस हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि काफी बच्चे फिर लेट ज्वाइन कर रहे होते हैं ना। ऑनलाइन चेक कर लेते हैं। अच्छा, नहीं एक्टिवेट हुई, आई डोंट नो व्हाई। एक मिनट में पूछ लेती हूँ, क्योंकि आज आपकी अटेंडेंस मैंने वहां पे लेनी थी बीएमएस पे। अच्छा जनाब, बात करें लॉजिक बॉम्ब्स की। लॉजिक बॉम्ब्स मैंने अभी आपको बताया था, लॉजिक बॉम्ब्स क्या होते हैं, ये वो मलिशियस हैं, मलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कब एक्टिवेट हो रहे होते हैं, जब सर्टेन कंडीशन ट्रू हो रही होती है। मिसाल के तौर पर मैं ये बात कहूँ कि जैसे ही कोई ए बी सी डॉट डॉक डॉक्यूमेंट्स की फाइल क्रिएट करे, तो लॉजिक बॉम्ब्स क्रिएट हो जाए, मतलब क्रिएट ना हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। क्रिएटिव तो ये होगा, एक्टिवेट हो जाए। तो आप क्या कर रहे होते हो, आप लॉजिक बॉम्ब में क्या कर रहे होते हो, लॉजिक बॉम्ब में आप एक सर्टेन कंडीशन डिफाइन कर देते हो। जैसे ही वो कंडीशन ट्रू होगी ना, तो आपका लॉजिक बॉम्ब एक्टिवेट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आप कह दो कि जैसे ही 23 मार्च हो, ठीक है, तो ये एक्टिवेट हो जाए। आप एक सर्टेन डेट या टाइम भी कर सकते हो। ठीक है। इसी तरह आप कहें कि एक पर्टिकुलर यूजर की जैसे ये यूजर लॉग इन हो, तो लॉजिक बॉम्ब एक्टिवेट हो जाए। तो हमारे पास लॉजिक बॉम्ब्स क्या होता है, ये क्या है, ये तब एक्टिवेट होता है जब सर्टेन कंडीशन ट्रू हो रही होती है। ठीक है। सर्टेन कंडीशन ट्रू हो रही होती है, तो ये क्या कर देता है, ये आपकी जो फाइल या डिस्क है उसमें मॉडिफिकेशन कर देता है, डिलीशन कर देता है। हॉल्ड मशीन्स मीन स्लो डाउन योर मशीन। ठीक है। तो ये क्या कर देता है, आपकी मशीन को स्लो डाउन कर देगा, मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है। तो लॉजिक बॉम्ब एक्टिवेट थ्रू आउट टाइम नहीं होता। लॉजिक बॉम्ब का क्या है डिफरेंस, वो ये है कि वो तब एक्टिवेट होता है जब सर्टेन कंडीशन ट्रू होती है। जैसे ही सर्टेन कंडीशन आपकी ट्रू होगी, तो लॉजिक बॉम्ब एक्टिवेट हो जाएगा। एनी क्यूरी? बेटा एनी क्यूरी, कोई भी कंफ्यूजन हो? आज की हमारी थ्योरेटिकल है थोड़ा, ठीक है,
नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर लोग हम हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह फिर व्हाइट बोर्ड पे करेंगे, क्योंकि हमें थ्योरी भी कवर करनी है, हमें न्यूमेरिकल चीज़ें भी कवर करनी है। तो मैंने कोशिश ये की है कि मैं आप लोगों का इस तरह का लेक्चर बनाऊँ कि कभी हमारा व्हाइट बोर्ड आए, कभी हमारी स्लाइड्स आएँ, ताकि आप लोग बोर ना हो, चेंज चेंज करके हम लोग इंशाल्लाह पढ़ते रहें, ठीक है? अच्छा, ट्रोजन हॉर्स मैंने अभी इसकी एग्जांपल आपको 2-3 दफ़ा दे दी है, ठीक है? जो गेम वाली एग्जांपल दी थी। क्या था? मैंने आपको कहा था कि आप गेम प्ले कर रहे हो, गेम एक्टिवेट हो रहा है और साइड बाय आपके पास क्या हो रहा होगा? मैलिशियस एक्टिविटी हो रही होंगी, ठीक है? वो हिडनली होंगी, आपको विजिबल नहीं होगा। जैसे आप प्रोग्राम रन करोगे ना गेम का प्रोग्राम, तो आपको गेम तो आप खेल रहे होगे, वैसे ही आपका प्लेयर आ रहा है, आप खेल रहे हो, लेकिन बैक एंड पे क्या हो रहा होगा? आपके पास मैलिशियस एक्टिविटी होंगी, मतलब वो एडिशनल टास्क कर रहा होगा। एडिशनल टास्क मीन एडिशनल टास्क यहाँ पे लिखा हो ना, परफॉर्म सब एडिशनल टास्क। एडिशनल टास्क में वो क्या कर रहा होगा? वो एक्सेस कर रहा होगा आपकी, मिसाल के तौर पर मे बी वो आपकी हार्ड डिस्क में एक्सेस ले ले, है ना? बाज़ दफ़ा कहते हैं ना, अलाउ करो कि भई आपकी गैलरी को हम एक्सेस कर सकते हैं, अलाउ करो हम आपकी पोज़ीशन को एक्सेस कर सकते हैं ना? तो वो क्या कर रहा होता है? वो डिफरेंट प्लेसेस का एक्सेस भी ले रहा होता है, ठीक है? तो इसमें हो क्या रहा होता है? ऑफर यूज टू प्रोपोगेट अ वायरस और वर्म और इंस्टॉल अ बैकडोर। तो बाज दफा क्या होता है, बैकडोर फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट के फेस में नहीं किया गया, डेवलपमेंट हो रही थी ना प्रोग्राम की, तो उन्होंने बैकडोर को अच्छे तरीके से क्या कर दिया, सिक्योर बना दिया। सही है। अब हुआ क्या कि जो ट्रोजन हॉर्स है ना, इसके थ्रू ना आप एक बैकडोर खुद से भी इंस्टॉल कर सकते हो, खुद से भी बैकडोर इंस्टॉल कर सकते हो। आपका तो गेम चल रहा होगा, आपको पता ही नहीं चल रहा होगा, वो बैक एंड में हिडनली वो साइड इफेक्ट में क्या कर रहा होगा, वो ट्रोजन हॉर्स को एक्टिवेट कर रहा होगा, चला रहा होगा। और ये क्या कर सकता है, एक्सेस भी ले सकता है, ठीक है? किसका एक्सेस ले सकता है? जिसका एक्सेस आप नहीं देना चाहते, एक्सेस भी ले सकता है और आपके डेटा को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। मतलब आपकी फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क में कोई प्रोग्राम रखे हो, तो उसने उस फाइल्स को, उन प्रोग्राम को उड़ा दिया, खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, या उसमें मॉडिफिकेशन कर दी। तो ये डिस्ट्रॉय भी कर रहा होता है, लेकिन ये हिडनली हो रहा होता है। ये आपको जो फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड है ना, वो तो दे ही रहा होगा। आप गेम खेलना चाह रहे हो, गेम आप खेल रहे होगे। डिजायर्ड फंक्शनैलिटी तो दे रहा होगा, लेकिन साइड बाय ये क्या कर रहा होगा, साइड बाय ये मिलीशियस एक्टिविटी भी परफॉर्म कर रहा होगा। ज़ॉम्बे ज़ॉम्बे की अगर आपको याद हो, तो हमने एक चीज पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में, डीडीओएस। मैंने आपको कहा था अटैक दो तरह के होते हैं। मैं थोड़ा सा पिछली बात रिकैप कर रही हूँ। मैंने आपको कहा था बेटा कि दो तरह के अटैक होते हैं, एक एक्टिव अटैक होता है, एक पैसिव अटैक होता है। जो एक्टिव अटैक था उसमें हमने मस्करेट भी पढ़ा था, ठीक है, रिप्ले भी पढ़ा था, मॉडिफिकेशन ऑफ द मैसेज भी पढ़ा था, और उसमें हमने डिनायल ऑफ सर्विसेज भी पढ़ा था। चार पढ़े थे अटैक, एक्टिव अटैक में। डिनायल ऑफ सर्विसेज में क्या होता था, अगर आपको रिकॉल करो, तो हमारे पास क्या होता था, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास यूजर है, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास सर्वर है, ठीक है, ये यहाँ पे ये अटैकर है। अटैकर क्या करता था कि ट्रैफिक इतना बढ़ा देता था, सर्वर पे इतना लोड डाल देता था, इतना ट्रैफिक बढ़ा देता था कि जो अब एक्चुअल कमर है या एक्चुअल जो यूजर है, उसको यहाँ पे रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स उसको नहीं मिलता था, ठीक है। तो उसको डिनायल ऑफ सर्विस हो जाती थी, उसको सर्विस नहीं मिल रही होती, जो एक्चुअल, जो ऑथेंटिकेट या ऑथराइज्ड यूजर था, उसको सर्विस नहीं मिलती थी। अटैकर क्या करता था, वो कैसे कर देता था कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा इंसर्ट कर देता था, इतनी ट्रैफिक बढ़ा देता था कि इसको सर्विस ना मिले, ठीक है, तो उसको डिनायल ऑफ सर्विस हो जाता था। तो ज़ोंबई क्या कर रहा होता है, ये यही वाला काम परफॉर्म कर रहा होता है, डिनायल ऑफ सर्विसेज वाला काम यहाँ पे ज़ोंबई परफॉर्म कर रहा होता है। ये इनडायरेक्टली एक अटैक लॉन्च कर रहा होता है, ठीक है। उस लॉन्च की अटैक की वजह से क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए इतनी ज्यादा सर्विस बढ़ गई, अब जो रिक्वायर्ड यूजर है, ऑथराइज्ड यूजर, उसको यहाँ से सर्विस नहीं मिली, जबकि सर्विस इसको मिलनी चाहिए थी। लेकिन ट्रैफिक इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ट्रैफिक बढ़ गया कि जिसको सर्विस रिक्वायर्ड थी, जिसको मिलनी चाहिए थी, उसको सर्विस नहीं मिल रही, डिनायल ऑफ द सर्विसेज हो रहा है। तो ये क्या इसको एक्सप्लॉइट कर रहा होता है, ये हमारे एक नेटवर्क सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहा होता है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा वायरस को डिटेल में देखेंगे। बाकी सबको तो हमने गो थ्रू कर दिया, सबकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन देख ली है, सबका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू हम लोगों ने ले लिया है ना।
अब हम लोग किसको स्टडी करने जा रहे हैं? अब हम लोग वायरसेस को डिटेल में स्टडी करना जा रहे हैं, थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अगर आपको देखा जाए वायरस क्या होता है, अगर बायोलॉजिकली वायरस की बात करें, आजकल वैसे भी आपको पता है कोरोना कोविड वैसे ही बड़ा एक्टिवेट है। कर क्या रहा होता है वायरस? वायरस क्या कर रहा होता है? अपनी कॉपीज क्रिएट कर रहा होता है। मतलब वायरस, बायोलॉजिकल वायरस की बात कर रही हूँ, एक बंदे से दूसरे बंदे को, मतलब दूसरे बंदे में रेप्लिकेट होके जा रहा होता है। और क्या कर रहा होता है? कोई टास्क भी परफॉर्म कर रहा होता है। फीवर हो गया भाई, बंदे को सांस का प्रॉब्लम हो गया बंदे को, तो वो कोई ना कोई टास्क भी परफॉर्म कर रहा होता है और अपने आप को रेप्लिकेट भी कर रहा था। बायोलॉजिकल वायरस जिस तरीके से एक्ट करता है, वैसे ही हमारा मलिशियस प्रोग्राम में वायरस काम कर रहा होता है। वो भी अपने आप को वैसे ही रेप्लिकेट कर रहा होता है, अपने आप को फैला रहा होता है, अपने आप को प्रोपोगेट कर रहा होता है, और वैसे ही वो कोई ना कोई एक्टिविटी भी परफॉर्म कर रहा होता है, कोई ना कोई टास्क भी परफॉर्म कर रहा होता है। कैसा टास्क, वो हम आगे इंशाल्लाह देखते हैं। स्टॉप शेयरिंग करी हूँ, थोड़ी स्लाइड दोबारा स्लो डाउन हो गई थी। ठीक है, असल में मैं अपना काम करी थी प्रोजेक्ट एक का ना, तो साइड बाय पे मैंने वो भी ओपन किया हुआ है, सो दैट मेरा सिस्टम स्लो हो गया है। वो मेरा आधा काम हुआ है, मैं उसको अभी बंद नहीं कर सकती, थोड़ा सा ये मसला है। ओके, अच्छा, वायरस, कंप्यूटर वायरस जो होता है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? उसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर वायरस के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है इन्फेक्शन मैकेनिज्म, एक होता है ट्रिगर, एक होता है पेलोड। 3 पार्ट्स होते हैं उसके। हम बारी बारी सबको देखते हैं क्या होते हैं। इन्फेक्शन मैकेनिज्म के, वो कैसे फैल रहा होता है। जिस तरह कोविड की मैं बात करूं, कोरोना की बात करूं, तो है ना कि कोरोना किस तरीके से फैल रहा है। भैया आपने हैंडशेक नहीं करना, आपने फासला रखना किसी से, ठीक है, आपने अपने आईज को, अपनी नोज को टच नहीं करना, मास्क वेयर करना है, क्योंकि उसका फैलने का मैकेनिज्म क्या है कि उसके ड्रॉप्स किसी, मतलब सारी कहानी सबको पता है। उसका एक मैकेनिज्म है ना, इन्फेक्शन मैकेनिज्म। वैसे ही कंप्यूटर वायरस का भी इन्फेक्शन का मैकेनिज्म होता है। वायरस कैसे स्प्रेड होता है, ठीक है, वो कैसे स्प्रेड हो रहा होता है? The means by which virus spread, enabling it to replicate. The mechanism is also referred to as the infection vector. तो उसके 3 पार्ट हैं कि वो फैल कैसे रहा है। इन्फेक्शन मैकेनिज्म उसका कैसे है वायरस का, ये मैकेनिज्म मैं अभी आपको पूरा दिखाऊंगी, किस तरीके से वायरस एक फाइल से दूसरी फाइल पे इफेक्ट कर रहा होगा। ये हम लोग अभी पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हम जिसके पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट देखें, फिर आज हम लोग एक कोड भी डिस्कस करेंगे, सोडो कोड ना। हम सोडो कोड डिस्कस करेंगे। सोडो कोड में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से वायरस फैल रहा होता है, किस तरीके से वायरस आपकी फाइल में अटैच हो रहा होता है। अच्छा, ट्रिगर्स का मतलब सबको मैं बता चुकी हूँ, दोबारा बताऊंगी। ट्रिगर का मतलब क्या होता है? द इवेंट और कंडीशन, ठीक है, दैट डिटरमाइंस व्हेन द पेलोड इज एक्टिवेटेड और डिलीवर्ड। कब पेलोड को एक्टिवेट, पेलोड मतलब जो टास्क आपने परफॉर्म करना है। टास्क परफॉर्म मतलब फाइल डिलीशन करनी है, फाइल मॉडिफिकेशन करनी है, या कोई नोटिसेबल एक्टिविटी। देखो एक होती है, अच्छा, 2 तरह के हमारे पास ना वो होते हैं, अ, आप कह दो डैमेज हो रहे होते हैं या अटैक्स हो रहे होते हैं। एक होता है हार्मफुल, एक होता है हार्मलेस। 2 तरह के अटैक हो रहे होते हैं। हार्मफुल का अटैक का मतलब क्या है कि आपकी फाइल में मॉडिफिकेशन हो जाए, डिलीशन हो जाए, इंसर्शन हो जाए, ठीक है, हार्मफुल हो गया ना भाई, डेटा आपका चेंज हो गया, उसमें मॉडिफिकेशन हो गई, डिलीशन हो गई, है ना। तो 2 तरह के अटैक हो गए। एक होता है हार्मफुल, हार्मफुल अटैक हो गया, या वायरस ने हार्मफुल अटैक किया, उसने क्या कर दिया, आपकी फाइल पे डेटा को इंसर्ट कर दिया, डिलीट कर दिया, पूरी की पूरी कोई फाइल उड़ा दी, ठीक है। और एक क्या है, हार्मलेस, हार्मलेस बट नोटिसेबल। नोटिसेबल है, नोटिस हो रही होगी वो, जो उसका इफेक्ट होगा वायरस का, वो नोटिस तो हो रहा होगा, लेकिन वो इतना हार्मफुल नहीं होगा, वो हार्मलेस होगा। मिसाल के तौर पर डांसिंग कर्सर, कर्सर आपका डांस करना शुरू कर दे, ब्लिंक करना शुरू कर दे, ब्लिंकिंग कर्सर होता है ना, जिसको हम डांसिंग कर्सर भी कहते हैं, ब्लिंकिंग कर्सर। अब वो क्या है, वो आपके लिए हार्मफुल तो नहीं है, लेकिन नोटिसेबल एक्टिविटी तो है ना, नोटिस तो हो रही होती है। जैसे बीप बज जाए, कोई पी करके बीप बज जाए आपकी, है ना, ये भी हो सकता है। कोई
जो है कोई पिक्चर फ्लैश इन फ्लैश आउट होना शुरू हो जाए, फ्लाई करना शुरू हो जाए, तो नोटिसेबल एक्टिविटी तो होगी, नोटिसेबल एक्टिविटी होगी, लेकिन वो इतनी आपके लिए हार्मफुल नहीं होगी। तो इन्होंने ये कहा है कि पेलोड क्या करता है, पेलोड व्हाट द वायरस डज बिसाइड्स स्प्रेडिंग, फैलने के बाद उसे क्या करना है, ठीक है। पेलोड में भी डैमेज कर रहा हो, ठीक है, आपकी फाइल को, आपके सिस्टम को मैं भी वो डैमेज कर रहा हूँ, और मैं भी वो कोई नोटिसेबल एक्टिविटी कर रहा हूँ। नोटिसेबल एक्टिविटी मतलब डांसिंग कर्सर, सम बीप, ठीक है, या सम पिक्चर विल फ्लाई हेयर, ठीक है, कोई भी नोटिसेबल एक्टिविटी वो कर रहा होगा या वो डैमेज कर रहा होगा, तो वो पे लोड पे डिफाइन करना पड़ेगा भाई आपने क्या जाके करना है, ठीक है। तो ये वाली चीज हम पढ़ चुके हैं। वायरस क्या होता है, वो उसको होस्ट प्रोग्राम की जरूरत होती है, अपने आप को कॉपी कर रहा होता है, ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर पे भी डिपेंड कर रहा होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोपोगेट हो रहा होता है। वायरस ऑपरेशन के 4 फेसेस होते हैं, 4 फेसेस होंगे उसके, ठीक है। सबसे पहले फेस में, डोरमैट में वो क्या कर रहा होता है, वो वेट कर रहा होता है ट्रिगर के, मतलब वो अभी आइडल बैठा हुआ है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, वो वेट कर रहा है कि उसको कोई ट्रिगर